ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक ऐसी समस्या का समाधान योग के द्वारा करने जा रहा हूं। देख करके आप आश्चर्य करेंगे। यदि आप अभ्यास शुरू कर देंगे तो आपको आज से ही लाभ मिलेगा। एक समस्या है कि आजकल हाथ और पैर काम नहीं करते हैं और दर्द तो होता ही है, नस नाड़ियाँ तो डिस्टर्ब हो ही जाती हैं। ज़्यादा समस्या होने पर आपको लकवा या पैरालिसिस लग जाता है और हमारे हाथ पैर जो काम करने चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये समस्या उत्पन्न होती है 2-3 बड़ी चीज़ों से। या तो मानसिक तनाव में आप हैं, या शारीरिक तनाव में हैं, या आपका फिजिकल एक्टिविटी सही नहीं हो रहा है, या आप आर्थिक तंगी में हैं, या आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में बन नहीं रहा है, बाल बच्चों के साथ रोज़ आपका मनमुटाव चल रहा है। यानी किसी भी प्रकार का असंतुलन यदि आपके घर में है, प्रेम नहीं है, आपके घर में समस्याएं उत्पन्न कर देंगी। तो यदि समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं तो सबसे पहला स्टेप 5 मिनट का मैं आपको फिजिकली दिखाऊंगा, फिर 5 मिनट का मानसिक तौर पे अभ्यास कैसे किया जाता है वो भी दिखाऊंगा। तो मैं एक भाई हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मेरे पास एक वीडियो भेजा और उस वीडियो में वो चल कर के मुझे दिखाए और मैं वीडियो को देख करके, क्योंकि वो गरीब परिवार से आते हैं, वो दवा करके थक चुके हैं और उन्होंने एक उम्मीद के साथ मेरे पास संदेश भेजा कि गुरुजी आप यदि कृपा करें, आप यदि चाहें तो बीमारियां ठीक हो सकती हैं, क्योंकि मैं दवा करा करके थक चुका हूं और मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूं। तो मैं वीडियो देख करके और मुझे लगा कि दूर के लोगों को भी यहाँ से कैसे ठीक किया जा सकता है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। तो मैं आप उनके लिए समर्पित कर रहा हूँ। नवरात्रि में आप जहाँ भी हैं इस वीडियो को देखिएगा। और आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, यदि आप ब्रिज मोहन योग चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको नए नए समस्याओं का समाधान हम हमेशा बताते रहते हैं और आपको इसका लाभ जरूर मिलता रहेगा। तो सीधे आपको लिए चलते हैं फिजिकली अभ्यास की तरफ। सबको नमस्कार। आपको बैठ जाना है, जैसे बहन जी ने बैठ रखा है अपने योगा मैट पर या चौकी पर, जहां भी आपको अच्छा लगे बैठ जाइए। और यदि आपके पास भेड़ी का जो कंबल बनता है, पहले बनता था, अब थोड़ा उसका प्रयोग कम हो गया है, वो बहुत सस्ता मिल जाएगा, 300-400 रुपया में भेड़ी का कंबल मिल जाएगा। उस कंबल पे यदि बैठ करके योग करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए करना क्या है कि सीधे बैठ जाना है और हाथ को नजदीक लाइए, यहाँ पर पीठ को सीधा कर, इस प्रकार आपको सीधा रखना है। क्योंकि जब तक मेरुदंड को सीधा नहीं रखिएगा तब तक आपका न लकवा जाएगा, ना घुटना में दर्द जाएगा, ना हाथ की समस्याएं जाएगी, ना पैर में जान आएगा। यदि पैर, हाथ या पूरे शरीर में जान डालना चाहते हैं, प्राण फूकना चाहते हैं और फिर से पहले जैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आपको पहला काम करना है कि दोनों पैरों को सीधा करके सांस छोड़ते हुए पैर को आगे, सांस को छोड़ते हुए पीछे। यदि आपको ये 5 बार करिएगा। यदि आपका बायां पैर या दाहिना पैर में कोई विशेष समस्या हो गई है और आपका हाथ भी काम नहीं कर रहा है, तो आपको करना क्या है कि घर के कोई सदस्य को, चाहे बच्चे हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, उससे कहना है कि आप मेरे पैर के आगे दुपट्टा लगाए, दुपट्टा पकड़िए। क्योंकि यदि दाहिने पैर में दिक्कत हो गया है तो इसको खींचना है, बार बार खींचिए, ढीला करिए, खींचिए, ढीला करिए। सांस पूरा भरना है, याद रखिएगा, कस के भरिए सांस।
से करिए या कोई व्यक्ति को सपोर्ट लेकर के और इसको बार बार घोड़े की लगाम की तरह खिंचवाइए। आपको 10 दिन में पैर में ताकत आने लगेगी और पैर पहले से ज्यादा आपका उठने लगेगा, पैर ज्यादा आपका पहले से काम करने लगेगा। इसको 10 बार करना है, फिर दूसरा पैर से कर लेंगे। क्योंकि जिनको पैर में दिक्कत आ जाती है तो अपने से हो नहीं पाएगा, क्योंकि हाथ में भी दिक्कत है, तो दूसरे व्यक्ति का थोड़ा सपोर्ट लीजिए और उसे कहिए कि भैया थोड़ा सा मेरा ये काम कर लीजिए, आपका भी कल्याण मिलेगा और आपको पुण्य मिल जाएगा। बहुत अच्छा, बस 3-4 बार इसको खींच के छोड़िए। अब दोनों पैरों को सटा लीजिए एक साथ, खींचिए इसको कस के। अच्छा, 1 2 फिर 3, छोड़ दीजिए दुपट्टा वहीं रख दीजिए। अब देखिए क्या करना है आपको कि यदि जिस पैर में दिक्कत है उस पैर को यहाँ पकड़ लीजिए, घुटना के पास ऐसे टांगना है उसको, फिर इसको गिरने दीजिए। दोनों हाथ में दिक्कत नहीं है, एक हाथ में दिक्कत है, दोनों हाथ को फंसाएंगे या जिस हाथ में दिक्कत है उस हाथ से पकड़ेंगे और पैर को फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर दूसरे पैर से करिए। आप खुद करिए चाहे दूसरे का सहयोग लेकर के करिए। आप इसको हाथ से शुरू कर दीजिए, उठाइए नीचे, उठाइए और नीचे, उठाइए और नीचे, छोड़ दीजिए यहाँ से। अब करना क्या है कि दोनों पैरों को थोड़ा फैलाना है बस, और अंगूठे को बार बार यहाँ हाथ लगाइए और अंदर की तरफ बैठिए, इसको यहाँ जान पर हाथ रखिए। अंगूठे को जमीन की तरफ टच करना है आपको, लगातार करते रहिए। आप लोग ये अपना अपना अभ्यास करते रहिए, धीरे धीरे अपना अपना अभ्यास करते रहेंगे। 10 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दो। पहला दिन बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। पैर को आगे पीछे करना, ये हो गया। दूसरा, दुपट्टे लगाकर करना। तीसरा, पैर उठा करके ऊपर नीचे करना। चौथा, पैर फैला करके अंगूठे को सटाना। पहला दिन आपको बस यही करना है, उसके बाद इस अभ्यास को छोड़ देना है। खाना क्या है? तीसी, जिसको अलसी कहते हैं, फ्लैक्सीड कहते हैं, उसको 1 केजी खरीद लीजिए, भूंज दीजिए। आपको भी मैं बता रहा हूँ, सबको मैं बता रहा हूँ, ओमेगा उसमें पाया जाता है और शरीर के हर समस्याओं की माने दूर करने की ताकत है उसमें। सबको अलसी खरीदना है 1 केजी, उसको कढ़ाई में बिना तेल के भूंज देना है और 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम भोजन के बाद हाँक लेना है। पहले हम लोग बचपन में तिसौरी खाते थे, याद है? हाँ, तो तिसौरी रोज खाना है 10 को डेली खाते थे। रोज खा नहीं रहे आजकल, कभी कभी खा लिया, डेली खाना है। हाँ, आजकल बाजारों चिप्स ज्यादा आ गया है केमिकल वाला। तो तीसी अलसी का प्रयोग शुरू कर दीजिए, आपका लकवा ठीक हो जाएगा, आपका घुटना दर्द में काम आएगा, आपके कमर दर्द में काम आएंगे, आपके पीठ के दर्द में काम आएंगे और आपके शरीर के अंदर यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, उसको भी कंट्रोल करने की शक्ति है फ्लैक्सीड में। तीसरी बात, अब आपको मैं प्राणायाम 3 चीज बताने वाला हूं एक ही स्टेप में। पहले दिन के सत्र में आप पैर सीधा रख लीजिए और ध्यान मुद्रा लगाइए वहीं पर, ठेहुना पर। ठीक, पीठ को सीधा करिए। बार बार पीठ टेढ़ा हो रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ सब सीधा कर हो रहा है। हाँ, पीठ टेढ़ा करिएगा, मुश्किल बढ़ जाएगी। एकदम सीधा रखना, 90 डिग्री कहीं पर भी नहीं। अब देखिए करना क्या है, सांस लेने की प्रक्रिया को मैं बता रहा हूं जो 3 तरीके से होगा।
इसका नाम है प्राण चिकित्सा। प्राण वायु से कैसे हम चिकित्सा करते हैं, वायु चिकित्सा। अब धीरे धीरे सांस भरिए 10 बार, और धीरे धीरे, आवाज नहीं आनी चाहिए, स्लोली स्लोली। 10 सेकेंड लगना चाहिए सांस भरने में, 10 सेकेंड लगना चाहिए सांस को छोड़ने में। देखिए मैं एक और बड़ी चीज बताने वाला हूं। ये नवरात्रि का समय चल रहा है। नवरात्रि में योग करना अत्यंत ही आवश्यक है। जो नवरात्रि में योग नहीं करेगा, प्राणायाम नहीं करेगा, सोचिए मां भगवती की कृपा उस पर कैसे बनेगी। यहीं पर तेज फंस जाता है। आखंड और पाखंड से दूर रहिए और अंधविश्वासों से दूर होकर के, मां भगवती कहीं अलग नहीं है। माता, बहन, सास, माने जो प्रकृति स्वरूप है वही माँ है, और वो माँ हर जगह उपलब्ध है। धरती माँ है। धरती माँ को नमन करते हुए अपने माँ को जिसने जन्म दिया है उसको नमन करिए। यदि आप विवाहित हैं तो आपकी पत्नी को जिसने जन्म दिया उस माँ को याद करिए। आपके पति को जिसने जन्म दिया उस माँ को याद करिए। यही है भगवती पूजा। खूब लंबा सांस भरिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। इसको करना है 5 मिनट। बहुत सुंदर अभ्यास। इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में बढ़ेगा। ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर में जहां पर भी लकवा लग रहा है, जहां पर हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, उस जगह को शक्ति देना शुरू कर देगा। अभी से देना शुरू कर देगा। जैसे आपके गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, गाड़ी बंद हो जाती है, और जैसे ही पेट्रोल डाल के किक मारते हैं, चाबी हटते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्राण शक्ति उसमें डाले और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप है धीरे धीरे करना। दूसरा स्टेप क्या है? आंख खोल के करिए, मध्यम गति, ऐसे सांस भरे झटके से, छोटी छोटा फेंकी, हाँ फेंकी। 1 2 3 ऐसे करना पड़ेगा। फेंकी झटाके। 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए। लग रहा है कुछ भर रहे हैं। हाँ, मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने से ही मां भगवती की कृपा होगी। अब देखिए तीसरा अभ्यास है, फास्ट करना है, जल्दी जल्दी करिए। पेट में नहीं ले जाना, याद रखना। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। मैं इसी स्टेप को आप थोड़ा करके दिखाइए, जल्दी जल्दी कैसे करते हैं। ये भास्त्रिका फास्ट। यहाँ भी देखिए, अभी करिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी करना। इस तरह का अभ्यास पहल का दिन, जैसे मैं बता रहा हूं बहन जी कर रहे, इसी प्रकार करना है। और जब 10 दिन अभ्यास करिएगा तो आपके अंदर शक्ति बढ़ जाएगी। सांस भरने का जो एरिया है डायफ्राम में, उसमें आप सांस ज्यादा भरने लगेंगे। और इस प्रकार का अभ्यास आप चालू कर दीजिएगा, तेज तेज। जीवन में लकवा नहीं मारेगा, जीवन में घुटना दर्द, कमर दर्द, पैर, हाथ, कहीं पर भी आपकी समस्या नहीं रहेगी। एक अभ्यास। आज मैं ये प्राण चिकित्सा के बारे में बताया। अब मैं इसको 10 दिन ऐसे ऐसे करके बताऊंगा कि आज पहला आपका हुआ सत्र, कल दूसरा, कल तीसरा, ऐसे नवरात्रि तक चलेगा। 10 दिन तक सत्र चलाएंगे और आप वीडियो तक बने रहिएगा। और अंत में क्या करना है कि आपको ओम का उच्चारण कर लेना है। आंख बंद करिए, लंबा सांस भरिए। लंबा सांस भरिए। ओम का उच्चारण करते समय करते रहिएगा।
तरंगित करता है यह ओम का उच्चारण। और ओम का उच्चारण जिस दिन से आप शुरू कर दीजिएगा, इसे 5 मिनट करना है ओम का उच्चारण। यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं, शरीर को आप ठीक करना चाहते हैं, धीरे से दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, हथेली पर रगड़ लीजिए और धीरे धीरे ईश्वर का ध्यान करते हुए, हे प्रभु मुझे स्वस्थ बनाइए, मुझे स्वस्थ करिए और सारी समस्याओं से मुक्त करिए। ऐसा बस इतना ही करना है। 10 से 15 मिनट का अभ्यास रोज करना है और धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते जाएंगे, रोज बताते जाएंगे, करिएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। यदि आपने ब्रीथ वन योग चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार लोगों को बताइए। आप जहाँ हैं वहाँ लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।